गांव के बाहर घने जंगल के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। उसकी दीवारें जर्जर थीं, खिड़कियां टूटी हुई और दरवाजों पर जंग लग चुका था। 30 साल पहले वहां ठाकुर परिवार रहता था, लेकिन एक रात अचानक सब गायब हो गए। गांव वालों का कहना था कि हवेली शापित है। रात में वहां से अजीब आवाजें आती थीं, कभी हंसी, कभी चीखें, कभी कदमों की आहट। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन शहर से आए एक नौजवान अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। अर्जुन एक पत्रकार था जो रहस्यमयी कहानियों का पीछा करता था। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, वहां मत जाओ, जो गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन अर्जुन को यह सब अंधविश्वास लगा। एक रात वह अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली का मुख्य दरवाजा खुला था, मानो उसे बुला रहा हो। अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा ने उसे छू लिया। हवेली की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें ठाकुर परिवार के लोग मुस्कुरा रहे थे। लेकिन एक तस्वीर में एक औरत की आंखें खाली थीं, जैसे वह जीवित न हो। अर्जुन का दिल धक धक करने लगा। तभी उसे ऊपरी मंजिल से एक हल्की सी आहट सुनाई दी। अर्जुन ने सीढ़ियां चढ़ी। हर कदम के साथ लकड़ी की सीढ़ियां चरमराती थीं। ऊपरी मंजिल पर एक कमरा था, जिसका दरवाजा आधा खुला था। अंदर एक पुराना दर्पण था, जिसके सामने एक कुर्सी पर कोई बैठा था। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने दर्पण में अपनी परछाई देखी, लेकिन उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि वह डर से कांप रहा था। अचानक दर्पण में उसकी परछाई गायब हो गई और पीछे से एक ठंडी सांस उसकी गर्दन पर महसूस हुई। वह पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन ने हवेली की खोज जारी रखी। उसे एक गुप्त तहखाना मिला, जिसका रास्ता एक किताबों की अलमारी के पीछे था। तहखाने में पुराने पत्र और दस्तावेज थे, जिनमें ठाकुर परिवार के व्यापार और कुछ रहस्यमय अनुष्ठानों का जिक्र था। एक पत्र में लिखा था, वह औरत कभी नहीं मरेगी, वह हवेली का हिस्सा बन गई है। अर्जुन को समझ नहीं आया कि यह किसके बारे में है। तभी उसे एक डायरी मिली, जिसमें ठाकुर की बेटी मालती ने लिखा था कि वह अपने पिता के गलत कामों का विरोध कर रही थी। लेकिन डायरी का आखिरी पन्ना फटा हुआ था। अचानक तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और हवा में एक औरत की हंसी गूंजने लगी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और तहखाने में एक पुरानी तस्वीर देखी, जिसमें माल एनटीआई की आंखें वही थीं जो उसने पहली तस्वीर में देखी थीं, खाली और भयानक। तभी उसे एक औरत की परछाई दिखी, जो दीवारों के बीच से गुजर रही थी। उसने उसका पीछा किया और एक गुप्त कमरे में पहुंचा, जहां एक पुराना अनुष्ठान स्थल था। वहां खून के धब्बे और कुछ अजीब निशान थे। अर्जुन को समझ आया कि मालती को उसके पिता ने एक अनुष्ठान में बलि दे दी थी, ताकि हवेली की समृद्धि बनी रहे। लेकिन मालती की आत्मा हवेली में ही फंस गई थी। अर्जुन ने हवेली से भागने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजा अपने आप बंद हो रहा था। उसने मालती की आत्मा से बात करने की कोशिश की, मैं तुम्हारी कहानी दुनिया को बताऊंगा। तभी हवेली की दीवारें हिलने लगीं और एक भयानक आवाज गूंजी, कोई नहीं जाएगा। अर्जुन ने अपनी सारी हिम्मत बटोरी और अनुष्ठान स्थल पर रखे एक ताबीज को तोड़ दिया। हवेली में एक तेज चीख गूंजी और सब शांत हो गया। दरवाजे खुल गए। अर्जुन बाहर भागा, लेकिन जब वह गांव पहुंचा तो उसे पता चला कि हवेली रातों रात गायब हो चुकी थी। अर्जुन ने मालती की कहानी लिखी और छापी, लेकिन हर बार जब वह उस हवेली के बारे में सोचता, उसे लगता कि कोई उसकी खिड़की के बाहर खड़ा है। गांव वालों का कहना था कि मालती की आत्मा अब भी आजाद नहीं हुई है और शायद वह अब भी किसी को अपनी कहानी सुनाने के लिए ढूंढ रही है। हर डर के पीछे एक छुपा हुआ सच होता है और हर सच्चाई एक सबक। अगर आपने इस कहानी से कुछ सीखा तो एक लाइक के साथ अपनी राय कमेंट में जरूर बताओ और ऐसे ही डर और सच्चाई की कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करना।